देखिए, किसी को भी किसी के अहंकार का शिकार बनाना और उसकी भावनाओं को कुचलना हिंसा है। चाहे वो पुरुष द्वारा नारी को हो या नारी द्वारा पुरुष हो। आपने जो सवाल किया कि पुरुषों की बदसलूकी, उनके अहम और उत्तेजनापूर्ण व्यवहार को जब तक सहती रही तब तक सब कुछ ठीक रहा, और जब से उसका प्रतिवाद करना शुरू कर दिया तब से उस पर आरोप लगने लगे। मैं एक ही बात कहता हूँ, हमारी संस्कृति में एक ही बात हमें सिखाई गई और मानी गई कि जो सहन करता है वही समर्थ बनता है, और जो समर्थ होता है वही सहन करता है। नारी धरती की पर्याय है और उसे सर्वसहा कहा है। धरती सारे लोक का भार और सारे प्राणियों का पदाघात सहती है, उसके बावजूद वह रत्न उगलती है। नारी अपनी इस अस्मिता को क्यों भूल रही? उसे अपने स्वभाव को बरकरार रखना चाहिए और इस बात को सदैव स्मरण रखना, इस बात का स्मरण रखना चाहिए, नारी की शोभा तभी तक है जब तक वो नारी है। नारी यदि नर बन जाएगी तो नारी कहाँ रह पाएगी? और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। नारी नर बनने की होड़ में है, नर बन नहीं पा रही और नारी रह नहीं पा रही। तो ये अव्यवस्था है। सह करके ही कुछ आगे बढ़े, तालमेल बना करके चलना चाहिए। मुझे नहीं, ये मैं नहीं समझता कि नारी हमेशा पुरुषों की बदसलूकी की शिकार रही। मैं ये मानने को भी राजी नहीं हूँ कि नारी को सदैव दबाया और कुचला गया। हमारी संस्कृति में नारी को सर्वोच्च स्थान दिया गया और इसलिए नर से पहले नारी को मान देते हुए पहले माँ और फिर पिता का स्थान आया। माँ बाप कहते हैं, माता पिता कहते हैं, राधा कृष्ण कहते हैं, सीता राम कहते हैं, गौरी शंकर कहते हैं। ये किस बात का देखो, नारियां अपना ये गौरव क्यों भूल रही है? ये समझने की बात है। और उन्हीं नारियों के लिए तो ये बात कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता सोच्यन्ते ही यत्रैता विनस्त्यासु ही तत्कुलम। कि जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता भी रमन करते हैं, और जिस कुल की नारियां शोक मग्न होती है वो कुल विनष्ट हो जाता है। नारी जाति को ये गौरव भारत को छोड़कर अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिला, और उसी नारी जाति को इस देश में पूजा भी गया, सम्मान भी दिया गया। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, नारियां पढ़े लिखे आगे बढ़े, पर वो नारी ही रहे, नर बनने की होड़ में न लगे। ये जागरूकता सबके अंदर फैलनी चाहिए।